प्यारे बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो कि हम 2 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। ये पाठ जो है ये लगभग 4 भागों में समाप्त होगा। लंबा पाठ है। आपको इस पाठ में से निश्चित रूप से कक्षा 11 के जो आप पेपर देंगे, छमाही है या सालाना है, उसमें से एक न एक पैराग्राफ अवश्य मिलेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये साहित्य की दृष्टि से भी। इसमें कई सारी व्याख्याएं इस तरह की हैं जो कि अमूमन आती रही हैं पिछले 10 वर्षों में। तो आप इन्हें ध्यान से देखेंगे और जो कुछ भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कुछ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसका सार ग्रहण करेंगे। और सार ग्रहण करने के बाद आपको क्या करना है कि व्याख्या मेनली इम्पॉर्टेंट क्या है, बाकी तो जो पैसेज आता है उसमें से आप देख करके लिख सकते हैं, लेकिन व्याख्यात्मक जो प्रश्न है वो आपको समझने पर ही आएंगे, तो आप उसे समझने का प्रयास करें। आज हम पढ़ेंगे भारतवर्षोन्नति कैसे हो, उसका पार्ट 3। अभी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो, और वह सुधरना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। क्या कहना चाहता है लेखक इन पंक्तियों में? लेखक इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि हमारा और हमारे समाज का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। क्या कहना चाहता है कि हमारे और हमारे समाज का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। यदि समाज का कोई भी तबका कमजोर रह गया तो हमारा देश सही मायनों में तरक्की नहीं कर पाएगा। आजकल आप देख भी रहे हैं कि देखिए समाज में किस तरीके की भावना उत्पन्न हो गई है। कोरोना काल है, आप लोग अपने घरों में हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस समय अपने घरों के बाहर हैं, सड़क पर हैं, अपने घर पहुंचने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो यही लेखक कहना चाहता है कि हमारे सभी अंग, हमारे शरीर के सभी अंग अगर सारे काम करेंगे तभी हम सही तरीके से जीवन जी सकते हैं, अन्यथा नहीं। आप सोचिए, अगर आपका आँख काम करना बंद कर दे, या काम करना बंद कर दे, या किडनी या हार्ट या लंग्स कोई भी काम करना बंद कर दे, तो क्या आप जीवित रह सकते हैं? आप जीवित नहीं रह सकते। इसी प्रकार लेखक ये कहता है कि हमारे समाज के सभी अंगों का आपस में विकास करना बहुत आवश्यक है। आगे क्या कहता है लेखक? चाहे तुम लोग निकम्मा कहें, नंगा कहें, क्रस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमान को जो लोग अपने को देश हितैषी कहते हैं, वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिनों में सब हो जाएगा। लेखक इन पंक्तियों में कहता है कि शुरुआत करनी जरूरी है। हम लोग किस इंतजार में हैं कि भाई दूसरा करेगा, ये करेगा तो हम करेंगे, ये करेगा तो, ऐसा नहीं करना है। हम सब मिलकर के करेंगे तभी ये हो पाएगा। यहां पर लेखक इन बातों को कहता है। देखा देखी सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की कांटा हो, उनको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। तो लेखक लोगों से ये अपेक्षा कर रहा है कि लोग अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए आगे आएं और अपने देश को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं उन्नति और सुधरना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कहता हूँ। लेखक कहता है कि भाई आप लोग इस बात को समझने का प्रयास ही नहीं। कुछ लोग क्या है, आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। जैसे कबूतर जो है बिल्ली को देख करके आंखें बंद कर लेता है, ऐसे ही कुछ लोग क्या करते हैं, अपने जीवन की समस्याओं को देख करके अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन बिल्ली नहीं भागती, बिल्ली कबूतर को खा जाती है। तो लेखक यहाँ पर ये कहना चाहता है कि भाई जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ेगा, उनसे भाग करके काम नहीं चलेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर आ जाती है, सब उन्नतियों का मूल धर्म है।
देखिए ये कई बार आई हुई है बोर्ड एग्जाम में भी और वैसे भी, कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है। क्या का मतलब है? लेखक यहाँ पर इसकी व्याख्या आप क्या लिखेंगे कि जो हमारी जितनी भी प्रकार की उन्नतियाँ हैं वो सब कहीं ना कहीं हमारे धर्म से जुड़ी हुई हैं। क्या मतलब है कि जो हमारे धार्मिक आयोजन हैं, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, वो सब अगर आप देखें, पहले हम पेड़ों को जो है विभिन्न अवसरों पर, जो हमारे अवसर होते थे, जो हमारे कहना चाहिए त्यौहार होते थे, उन पर हम पेड़ों की पूजा करते थे। पेड़ों के चारों, शनिवार में पीपल पर तेल का दिया जलाना है। अभी वट अमावस्या हुई है, उसमें क्या है कि बरगद के पेड़ को औरतें पूजा करने के लिए जाती हैं, और अन्य पौधों को भी बचाने का हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से दीपावली पर हम अपने पूरे घर की सफाई करते हैं, होली पर हम अपने पूरे घर को सजा, ऐसे ऐसे मतलब जो हमारे त्यौहार हैं, अगर आप उन सब के साइंटिफिक कारणों में जाओगे तो आपको क्या पता लगेगा कि हमारी उन्नति का मूल धर्म कहाँ पर छुपा हुआ है? हमारे धर्मों में छुपा हुआ है। आगे लेखक क्या कहता है इसे समझाते हुए, इससे सबके पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्मनीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है। क्या मतलब है? वो कहते हैं कि अंग्रेजों ने जो उनकी धर्म है उसी को ही राजनीति बनाया हुआ है, जबकि हमारे यहाँ राजनीति अलग है और धर्म अलग है। उनको जाने दो, अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार के नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, यही तुम्हारा बलिया का मेला, और यह स्थान क्यों बनाया गया है? जिससे लोग जो कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10 5-5 कोस के वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिलें, एक दूसरे का सुख जाने। गृहस्थी की चीज़ों की सामान जो गांव में नहीं मिलते, यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है? जिससे महीने में 2 एक उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है? जिससे तलुए से गर्मी सिर में चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। होली इस हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यह त्यौहार ही तुम्हारी म्युनिसिपैलिटी है। ये जो लाइन है ये भी कई बार आई हुई है, इसमें भी यही लिखना है कि ये त्यौहार ही तुम्हारी म्युनिसिपैलिटी है। म्युनिसिपैलिटी क्या होता है? म्युनिसिपैलिटी का मतलब है नगर पालिका, जो हमारी व्यवस्थापिका है उसका एक पार्ट होता है। अब आप देखें, जितनी भी सफाई होती है आपके कस्बे में, आपके गाँव में, सब कहीं ना कहीं आपके इसी व्यवस्था के अंतर्गत होती है। तो लेखक यहाँ कहना चाहता है कि हमारे त्योहारों पर ही क्या होता है? हमारे घर की सफाइयाँ होती हैं। तो इसी संदर्भ में कहता है यह त्यौहार ही तुम्हारी म्युनिसिपैलिटी है। ऐसे सब पर्व, सब तीर्थव्रत आदि में कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में भई है वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मान लिए थे, इसको लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो परमेश्वरों के चरण कमल का भजन है। तो लेखक यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि भाइयों, जो धार्मिक बातें हमें सिखाई जाती हैं, आप उनका भजन करें, उनका अवलोकन करें, वो सब काम करें, लेकिन आपको अपने देश को आगे बढ़ाने पर भी विचार करना ही होगा। अगर हम लोग उस धार्मिक रूढ़िवाद में, अंधविश्वास में फंसे रहेंगे, जातिवाद में फंसे रहेंगे, संकीर्णवाद में फंसे रहेंगे, तो हमारा देश प्रगति नहीं करेगा और दुनिया तेज़ी से आगे निकल जाएगी और हम पीछे रह जाएंगे। कल हम पढ़ेंगे इसका अंतिम और चौथा भाग।